नमस्कार मित्रों। ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी जालना के कलाकार एक गीत अनेक इस कार्यक्रम के 22वें एपिसोड में यानी कि वर्ष 2025 के 22वें एपिसोड में आप सभी का मैं हसमुख राय ठट्टा हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं कुछ हट के बात करना चाहता हूं आपसे। हमारे जालना शहर में एक बहुत प्यारा सा नाट्यगृह हुआ करता था जिसका नाम था हुलंबरीकर नाट्यगृह। जिस वक्त जालना बहुत छोटा था और नगर पालिका हुआ करती थी, उस समय इस नाट्यगृह को बनाया गया था। धीरे धीरे हमारे शहर का व्याप्त बढ़ गया, हमारे शहर की आमदनी बढ़ गई और वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के समय से इस नाट्यगृह पर नगर पालिका ने ध्यान देना बंद कर दिया और आज तक वह नाट्यगृह शुरू नहीं हो पाया है। सवाल सिर्फ मेंटेनेंस का था, सवाल सिर्फ छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने का था, सवाल सिर्फ एक नगर पालिका की संपत्ति को संभालने का था, मगर नहीं संभाला गया और पिछले 5-6 वर्ष में वह बहुत बिस्मार हालत में आ गया। मित्रों, हमारे देश में सत्ताधारी लोग अगर चाहे तो कुछ ही महीनों में नया लोकसभा का भवन बना सकते हैं, अगर चाहे तो कुछ ही महीनों में मेट्रो ट्रेन चला सकते हैं और अगर चाहे तो कुछ ही महीनों में नया भव्य एयरपोर्ट बना सकते हैं, मगर एक सुंदर सा सांस्कृतिक कार्यक्रम जहां होते थे उस नाट्यगृह को मेंटेन नहीं किया गया। सत्ताधारी लोग किस तरह से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, इसका अंदाजा हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को नहीं हो सकता। मगर अब हमें कुछ उम्मीदें जगी हैं कि हमारा प्यारा सा हुलंबरीकर नाट्यगृह शायद फिर से उस चमन में बाहर आ जावे। मित्रों, उसी नाट्यगृह को लगकर एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान भी था जो कि पूरा का पूरा बिस्मार हालत में भी आ गया है। तो चलिए, ये तो बात हो गई, कुछ जनरल बात करना चाहिए, कुछ विषय आपके सामने रखना चाहिए। हो सकता है कि हमारे शहर के अग्रणी राजकारणी लोग, कलेक्टर महोदया या हमारे कुछ एक्टिव राजकारणी लोग यह कार्यक्रम देख रहे हों और उन्हें हमारी बात, हमारे कलाकारों का दर्द महसूस हो, इसलिए यह बात मैंने आपके सामने रखी। चलिए मित्रों,
आज मेरे लिए बहुत बहुत खुशी का दिन है। पिछले साल भी मैंने कलाकार एक गीत अनेक एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस बार भी यह कार्यक्रम वर्ष 2025 में पिछले 5-6 महीने से चल रहा है और खास बात यह है कि अब इस कार्यक्रम को लोग जान रहे हैं, पूछ रहे हैं। आज जिस गायक को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, वैसे तो वे मेहमान कलाकार हैं और पूना से खास इस कार्यक्रम के लिए जालना में पधारे हैं। हमारे एक गायक है श्री गणेश चौधरी साहब, उनके कुछ रिश्ते में है और उन्होंने गणेश चौधरी साहब का कार्यक्रम देखा था और तब से उनकी यह इच्छा थी कि वे भी एक बार आकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेवे। और योगानुयोग ऐसा है कि आज वे यहाँ है और वर्ष 2024 में आज ही के दिन यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को श्री गणेश चौधरी साहब का दूसरे नंबर का एपिसोड कलाकार एक गीत अनेक का हमने पेश किया था। तो चलिए आज के मेहमान कलाकार से परिचय करवाता हूं और संगीत की महफिल को आगे बढ़ाता हूं। मैं गणेश सावरकर साहब से विनती करूंगा कि वे कैमरे के सामने आवे, दर्शकों को अभिवादन करे और अपना अल्प परिचय दे ताकि लोग आपको जानना चालू करें। मेरा नाम गणेश नारायण सावरकर, मैं रहने वाला वैसे पूना से हूँ, लेकिन रिश्तेदारी बहुत सारी है जालना में और ये हमारे सगे जीजा के सगे भाई हैं, तो बहुत सारी पहचान निकल गई और रिश्तेदारी तो बोलने का काम ही नहीं है। तो गाने का बहुत ज़्यादा शौक रखने के कारण यहाँ पे सर के अनुमति से आज थोड़ा सा मनोरंजन आपके लिए। वैसे गणेश सर, आप करते क्या है पूना में? बिजनेस है हमारा एज रॉकेट मोमोज करके, तो वही चलाते हैं और खाने पीने का भी शौक रखते हैं, प्लस साथ में गायकी का भी। तो ओके, बहुत बढ़िया। तो मित्रों चलिए, वैसे बीच में एक बार गणेश सावरकर साहब जालना आए थे और मेरी एकेडमी में एक गीत गाकर गए थे। तभी मैंने देख लिया था कि बंदे की आवाज में बहुत अच्छा आवाज है, बहुत अच्छी सुरों की जानकारी है, समझ है और शौक बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए आज पूना से वे यहाँ आए हैं। तो चलिए इस नए कलाकार से सुनते हैं पहला गीत। क्या सुनाएंगे सर? किशोर दा के सिवा तो कुछ नहीं शुरू होता, तो क्या बात है, किशोर दा के साथ ही शुरुआत करेंगे हमारे। कौन सा गीत? मेरे सपनों की रानी, आराधना। वेरी गुड। चलिए मित्रों, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, यह गीत किशोर दा का एस.डी. बर्मन साहब के संगीत में तैयार किया हुआ आनंद बख्शी साहब के शब्दों पर लिखा गया 1969 की धमाकेदार फिल्म आराधना का यह गीत। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, सुजीत कुमार, फरीदा जलाल। मित्रों, इस शक्ति सामंत साहब की इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस बोलकर शर्मिला टैगोर जी को अवार्ड दिया गया था और जैसा कि गणेश सावरकर साहब ने बताया, बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड स्वर्गीय श्री किशोर दा को दिया गया था इसी गीत के लिए, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, है ना। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, नेशनल अवार्ड दिया गया था स्वर्गीय श्री एस.डी. बर्मन साहब को, जिन्होंने
इस फिल्म में गीत गाया था, सफल होगी तेरी आराधना। उस गीत को नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट प्लेबैक सिंगर का, है ना। और फरीदा जलाल जी को भी इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। तो मित्रों, इतनी अच्छी फिल्म थी, इतनी प्यारी फिल्म थी। आइए गणेश सावरकर जी के आवाज में सुनते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलिया पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलिया पूछ रही है। गीत पनघट पे किसी दिन आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। इस दिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल से खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे
सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। बहुत सुंदर गणेश जी, आपके सपनों की रानी जरूर आएंगी। फिलहाल तो आपके सपनों की थैंक रानी, यू सर, थैंक यू। आपके सपनों की रानी का कमेंट कब आएगा ये मैं इंतजार कर रहा हूं कि उसका कमेंट कब आएगा, है ना। तो क्योंकि ऐसा है, हम लोग ये जो कार्यक्रम पेश करते ना, तो ये हमारा कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई कलाकार को एक प्लेटफॉर्म मिले और कलाकार को एक अप्रिसिएशन मिले, लोग उसकी उसका उत्साह बढ़े और अच्छे गीत गाने के लिए उसको प्रेरणा मिले, है ना। और देखिए जो हमारे जो दर्शक है, तो उनका धन्यवाद करना ये हमारा पहला काम है। तो सबसे पहले तो आप गणेश चौधरी साहब का धन्यवाद करो, जिन्होंने आपको यहाँ लाए और जिन्होंने आपको शुभकामनाएं दी और जिन्होंने आपके इस गीत को पसंद किया, है ना। और एक डोम्बे पांडू, बिल्कुल हमारे सहकारी हैं वो, सहकारी है। दूसरे एक ये हमारे भांजे साहब है आकाश लालमन, आकाश लालमन खामगांव से लाइव देख रहे हैं, खामगांव से लाइव देख बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। और हमारे जालना शहर के विजय जैन साहब ने भी आपकी आवाज को अप्रिशिएट किया है, थैंक यू, आपके गीत को पसंद किया है और इस कार्यक्रम को पसंद किया है। साथ में उन्होंने लिखा है कि नए कलाकारों को आप लाते रहते। तो जैन साहब, यह कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि अच्छे कलाकारों को हम प्लेटफॉर्म देवे, है ना। तो चलिए, आप लोगों का मनोरंजन का जो सिलसिला है उसके बीच में मैंने ज्यादा देर बोलना उचित नहीं है। क्या सुनाएंगे? कोई बढ़िया सा गीत एक आधा सुनाइए। किशोर दा के बाद उन्हीं के बेटे का सॉन्ग अगर हो तो बहुत अच्छी बात। बोलिए ना, बोलिए बोलिए। बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, अमित कुमार साहब की आवाज का यह गीत 1976 की फिल्म बालिका वधू का यह गीत है। और मित्रों, आर डी बर्मन साहब ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था आनंद बख्शी साहब की रचना पर। हाँ, और सचिन, रजनी शर्मा, असरानी यह इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। अमित साहब का यह पहला फिल्मी गीत था और किशोर कुमार साहब ने आर डी बर्मन साहब से कहा था कि अपने को अमित को इंट्रोड्यूस करना है, उसके लायक कोई अच्छा गीत हो तो बताना। और एक दिन रात को 12 बजे आरडी का मतलब किशोरदा के हिसाब से किशोरदा ने बताया था, पंचम का फोन आता है कि एक फिल्म है, लो बजट फिल्म है मगर गीत बहुत अच्छा बना है और मैं चाहता हूं कि अमित उसको गावे, कल उसको स्टूडियो में भेज देना। और दूसरे दिन अमित कुमार से यह गीत रिकॉर्ड करवाया गया जो कि बहुत बहुत चला और आज भी अमित कुमार साहब का सॉन्ग अजरामर हो गया। अमित कुमार साहब का ये एक आइकॉनिक सॉन्ग है। आज अमित के पहचान में बड़े अच्छे लगते हैं ये गीत आता ही है। तो चलिए गणेश सावरकर जी से सुनते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं।
बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं क्या? ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ऐसा लगता है कि आपने पहला गीत गाया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और आपके सपनों की रानी ने कमेंट कर दिया है ना। और वो भी कमेंट किया है गौरी ने नंबर 1 गीत बोल के, है ना। तो बड़े अच्छे लगते हैं बालिका वधू का यह प्यारा सा गीत गणेश सावरकर साहब की आवाज में हमने सुना। चलिए कुछ और आगे सुनते हैं। किशोर कुमार जी के बाद जिनका बहुत ज्यादा मैं फैन हूँ वो है हमारे कुमार सानूदा। तो कुमार सानूदा का गाना तड़कता फड़कता अगर ना हो तो उस माहौल में कोई मजा नहीं। जैसे कहा तुम चलेगा, कौन सा गीत? सोचेंगे तुम्हें प्यार, सोचेंगे तुम्हें प्यार। मित्रों, जो किशोर कुमार साहब की जगह
वैसे तो कोई ले ही नहीं सकता, मगर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था किशोरदा के जाने के बाद, उस वैक्यूम को कुमार सानू साहब ने बहुत अच्छी तरह से निभाया और कुछ हद तक उस वैक्यूम की कमी हिंदी सिनेमा को नहीं होने दी, है ना। तो चलिए, दीवाना फिल्म का यह गीत 1992 की यह फिल्म थी। कुमार सानू ने नदीम श्रवण साहब के संगीत में समीर जी की रचना पर यह गीत गाया था और ऋषि कपूर, दिव्या भारती, शाहरुख खान साहब इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उस साल का कुमार सानू साहब को मिला था इसी गीत के लिए, है ना। तो चलिए, उसी साल बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी नदीम श्रवण साहब को इसी फिल्म के लिए दिया गया था। तो चलिए सुनते हैं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि ना करे। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। महका सा कवल, तुम हो खिलता महका सा कवल, हम जो गाए तुम हो वो गजल, कम सिन भोला सा मुखड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा, हम कितनी तारीफ करें देख के तुमको आहे भरे, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हे 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 ला 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 ला
जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जाने दिल पे होगा क्या असर। रखेंगे तुमको निगाहों में, धर लेंगे तुम्हें बाहों में, जुल्फ को हम सुलझाएंगे, इश्क में दुनिया भुला देंगे। ये बेकरारी अब तो होगी न कम, होगी न कम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हे हे ला 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 ला, हे हे। बहुत बढ़िया गणेश सर, आपने बिल्कुल कुमार सानू साहब की स्टाइल में इस गीत को प्रस्तुत किया। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे एकेडमी के गायक श्री श्रेनिक नानावटी जी ने आपके गीत को पसंद किया है, आपकी आवाज को पसंद किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू श्रेनिक भाई। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत क्या गाएंगे? माहौल बना है तो फिर कुमार सानू जी ही हो जाए, ये कुमार सानू जी का और एक गीत गाएंगे। बिल्कुल, बोलिए क्या गाएंगे? कुछ ना कहो। कुछ ना कहो, 1942 लव स्टोरी, 1995 की यह फिल्म, कुमार सानू साहब की आवाज, स्वर्गीय श्री आर.डी. बर्मन साहब का संगीत और जावेद अख्तर साहब के शब्द। इस गीत के लिए इस फिल्म में अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ वगैरह इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। और मित्रों, स्वर्गीय श्री आर.डी. बर्मन साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड इस फिल्म के लिए दिया गया था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जैकी श्रॉफ साहब को दिया गया था। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड कुमार सानू साहब को दिया गया था। मगर गीत यह नहीं था, गीत था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, है ना। बहुत प्यारा गीत गाए थे उन्होंने। और बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड कविता कृष्णमूर्ति जी को दिया गया था। गीत था प्यार हुआ चुपके से, है ना। बहुत अच्छा गीत गाई थी कविता कृष्णमूर्ति जी ने। तो आइए आर.डी. बर्मन साहब की एक अमर रचना 1942 लव स्टोरी का यह प्यारा सा गीत सुनते हैं। कुछ ना
कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थमसा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन, सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। बहुत सुंदर गणेश सर, बहुत बढ़िया। मित्रों, मैं एक विशेष बात बताना चाहूँगा। OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी का फेसबुक पेज आज तक हमने कभी मोनेटाइज नहीं किया है, ना ही हम OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी
इस फेसबुक पेज से किसी भी प्रकार का रेवेन्यू प्राप्त करते हैं। यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ गायकों को प्रमोट करने के हिसाब से हम पेश करते हैं और OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी किसी भी गीत के लिए अपना राइट नहीं बताती है, ना ही वो हमारी प्रॉपर्टी है। यह जो ओरिजिनल क्रिएटर है जिन्होंने इस संगीत को बनाया है उन्हीं की प्रॉपर्टी है और रहेगी। यह बात हमने हमारे डिस्क्लेमर में भी जाहिर की है, मगर कुछ ओनर लोग कार्यक्रम के बीच में थोड़ा सा ऐड बताने के हिसाब से डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। मेरी उनसे हार्दिक निवेदन है कि आप लोग आपका राइट हम किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, आप भी उस बात को कंसीडर करें, है ना। और मित्रों, कुछ श्रोताओं को धन्यवाद करना पड़ेगा। हमारे जालना शहर के एक बहुत बड़े सितार वादक है जो बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, श्री सखाराम जी बोरुल साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्होंने आपके गीत को पसंद किया, थैंक यू। आपकी कोशिश को सहारा है कि बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, थैंक यू है ना। नीलेश मदरे साहब ने भी आपके इस कार्यक्रम को पसंद किया है। हमारे एकेडमी की गायिका मीना जी अग्रवाल, इन्होंने भी आपके गीत को पसंद किया है। और मित्रों, आने वाले शुक्रवार को आप मीना जी अग्रवाल को इस कार्यक्रम में देख पाएंगे, है ना। हमारे एकेडमी की गायिका मंजूश्री जोड़गे मैडम भी कार्यक्रम देख रही है और मैम ने भी आपको आपके गीत को बहुत अच्छा पसंद किया है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम में सिर्फ 5 गीत, एक कलाकार के 5 ही गीत पेश करते हैं। 4 हो चुके हैं, 5वां आना बाकी है। तो गणेश सावरकर सर, 5वां गीत कौन सा सुनाएंगे? हमारे श्रोताओं के लिए ही मैं एक गीत गाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिनकी शुरुआत ही गाने से ही होती है। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो, है ना। तो श्रोता कहे तो बिल्कुल लगाए। तो मित्रों, गणेश सावरकर सर सभी श्रोताओं को डेडिकेट कर रहे हैं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं। यह यस बॉस 1997 की फिल्म थी और अभिजीत ने इस गीत को जतीन ललित के संगीत में गाया था। जावेद अख्तर साहब ने ही इस गीत को लिखा था और शाहरुख खान साहब, आदित्य पंचोली, जूही चावला वगैरह इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। मित्रों, अभिजीत साहब को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड इसी गीत के लिए उस वर्ष दिया गया था। तो चलिए, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो।
मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाओ, ये पल के बिछाओ, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, जमी को आसमां बनाओ, सितारों से सजाओ, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं, जितनी खुशबुएं बाग में मिले, आज जितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे, एक पल की ठहरो मैं गुलसिता बनाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। अगर कहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियां, सुनोगी क्या मेरी ज़बानी, तुम एक परी की दास्तां, या मैं करूं तुमसे बयां, या मैं करूं तुमसे बयां, के राजा से रानी मिली थी कहाँ कहानियों के नगर में, तुम्हें लेके जाओ अगर तुम कहो, तुमको बुलाओ ये पल के बिछाओ, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, जमीन को आसमां बनाओ, सितारों से सजाओ, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो, अगर तुम कहो। बहुत बढ़िया गणेश सर, बहुत अच्छा थैंक यू आपने गाया, उसका मैं आपको सबूत भी देना चाहता हूं कि आपने कितना अच्छा गाया, है ना मित्रों। OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी जब से चालू हुई है तब से इस एकेडमी के ऊपर जिनका वरद हस्त रहा है, जिनका गाइडेंस मिला है, जिनके आशीर्वाद हमें सदैव मिलते रहते हैं और हमारे हर कार्यक्रम में जो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, और कलाकार एक गीत अनेक इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हमारी ताई यानी कि सुलभा ताई कुलकर्णी हमारे शहर की म्यूजिक रिटायर्ड म्यूजिक टीचर है, मगर बहुत जानकार है, और उन्होंने आपके गीत को पसंद भी किया है और आपकी सिंगिंग को भी अप्रिशिएट किया है। बहुत अच्छी चॉइस है आपकी और आपने बहुत अच्छा गाए, इस तरह से इन्होंने ताई ने आपको अप्रिशिएट किया है। तो ताई दिल से धन्यवाद
और उन सभी श्रोताओं का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने आज के कार्यक्रम को देखा। मित्रों, ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। यही कार्यक्रम आपको हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो ये कार्यक्रम जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी गीत के साथ दीपावली पर्व की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत कलाकार एक गीत अनेक इस कार्यक्रम को मैं यहाँ विराम देता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। गुड नाइट। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू।